गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर जो है द मैन हु न्यू टू मच, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने अब तक पढ़ा था कि प्रोफेसर नाम का जो एक ट्रेनी था वो अपने सभी ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत से काम करता था। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे एंड डे इन एंड डे आउट, और दिन में और दिन के बाहर मीन्स शाम को, सुबह या शाम। ही लेक्चर टू अस, वो हमें लेक्चर देता था। इन हिज ड्रॉनिंग ह्यूमरलेस वॉइस, अपनी गुंजायमान और नीरसी आवाज़ में। ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानवीय ज्ञान का जो भी अपेक्षा हो, उन सभी अपेक्षाओं के साथ वो हमें पूरे दिन और रात लेक्चर दिया करता था, भाषण देता रहता था। एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर हिम, शुरू में तो हम उसके प्रति एक आदर की भावना रखते थे। बट सून वी लिव इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, पर जल्द ही हम उसके आते ही, उसके पहुंचते ही एक भय में आ जाते थे। वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम विथ क्लमजी सैरकेज्म, हम कोशिश करते थे कि हम उसके इस प्रकार के जो ज्ञान रूपी वो दिखावा करता था, उस दिखावे का किसी न किसी प्रकार से व्यंग्यात्मक विरोध करें, उसका जवाब दें। एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और साथ ही साथ उसके साथ प्रैक्टिकल जोक्स कहें, उसका मजाक उड़ाएं। बट द प्रोफेसर स्कैर्सली नोटिस, और हम उड़ाते भी थे पर प्रोफेसर उस पर ध्यान ही नहीं देता था। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज ट्रिप, क्योंकि वो तो अपने पद को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहता था, कठिन परिश्रम में व्यस्त रहता था। उसे हमारे जोक्स की कोई परवाह नहीं थी, ना वो उसको समझने की कोशिश करता था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक, कभी भी अगर हम में से किसी से गलती हो जाती थी, द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, तो प्रोफेसर जो था वो उसे सार्वजनिक रूप से सही करेगा, उसकी आदत थी। व्हेनेवर वन ऑफ अस शोन, और हम में से अगर कोई अपने किए गए कार्य को दिखाता तो प्रोफेसर ओवर शोन हिम, तो प्रोफेसर उसमें और दिखावा बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफों के पुल बांध देता था। व्हेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क, एक बार जब हम सुबह के कठिन परिश्रम के बाद, जो हमने क्लीनिंग आउट अवर हट, जो हमने अपने हट को साफ करने में लगाए थे, वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, हम सुनना चाहते थे कि हमारे जो ऑफिसर हैं हमारी इस सफाई वाले काम की प्रशंसा करें। द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग, पर ये क्या, प्रोफेसर जो था वो दौड़ता हुआ वहाँ आया और हमारे सारे सपनों को उसने तोड़ दिया। ब्यूटीफुली बीमिंग, और कर्तव्य, जैसा उसका कर्तव्य था, उस कर्तव्य के साथ में उसने बीच में ही बोल दिया, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इस प्रकार से बोला मानो कि सारा काम उसी ने किया हो। एंड हाउ सुपीरियर, और साथ ही साथ कितना वो सर्वश्रेष्ठ है। हाउ कंडेंसिंग ही वॉज, और कितना समझदार वो है। इस तरीके से उसने धन्यवाद कहा। इट वॉज ऑलवेज, ये हमेशा से ऐसा ही होता था, वह ऐसा ही करता था। लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, और कहता था लाओ मुझे दिखाओ, और नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, और फिर या तो कभी कहता कि अरे इस प्रकार से तो तुम राइफल को खराब कर दोगे, लाओ लाओ मुझे दिखाओ, तुमसे नहीं होगा ये सब। इस प्रकार से वो सभी के मनोबल को तोड़ दिया करता था। वी यूज टू प्राइड आवर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन, हम सभी को गर्व था कि हमें एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन पहचान मिलने वाली थी। वंस फॉर ए वॉक, और एक बार टहलते हुए, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, हमने हमारे सिर के ऊपर एक बड़ी सी ड्रोन प्लेन को उड़ते हुए देखा। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द ग्लेयर ऑफ द सन, और हम में से कोई भी सूरज की रोशनी की वजह से उसको नहीं देख सका। विदाउट इवन ए ग्लेंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड, पर यह क्या, प्रोफेसर जो था बिना ऊपर नज़र किए उसने घोषणा कर दी, दैट ऑफ कोर्स, कि यह निसंदेह ही इज़ ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, कि यह उत्तरी अमेरिका की हार्वर्ड ट्रेनर प्लेन है। इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द
हार्श इंजन मोड। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये तो बिना गलती के पहचानी जा सकती है, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है इतनी कर्कश है, इतनी तेज़ है इंजन की कि कोई भी व्यक्ति बिना गलती के उसको पहचान सकता है। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, और इस एयर स्क्रू की जो स्पीड है उस स्पीड की वजह से इसकी जो तेज़ आवाज़ है उस आवाज़ से हम इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से उसने अन्य लोगों के बीच में दिखावा किया और सबसे श्रेष्ठ अपने आप को प्रदर्शित किया। What could a gang of looters like us do with a man like that? और अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे जैसे टिड्डियों का जो दल है, जिसे वो टिड्डियों का दल समझता था, इस बुद्धिमान व्यक्ति की बराबरी कैसे कर सकता था वो। None of us will ever forget the drowsy summer afternoon. हम में से कोई भी उस नींद भरी जो गर्मियों की दोपहर थी उसको नहीं भूलेगा। Which was such a turning point in the professor's life, जो कि प्रोफेसर के जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। अब देखिए क्या हुआ ऐसा। वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटली ऑन द वार्म ग्रास। हम जिस समय गर्म घास पर चल रहे थे, वाइल कॉर्पोरल टर्नबल वॉज टेकिंग ए लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड। उसी समय कॉर्पोरल टर्नबल जो थे उनको हैंड ग्रेनेड के ऊपर एक पाठ वो दे रहे थे, मतलब हमें समझा रहे थे। कॉर्पोरल टर्नबल वॉज ए यंग मैन। कॉर्पोरल टर्नबल जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो एक युवा व्यक्ति थे। बट ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्रिफल विद, परंतु वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिससे हम ट्रिफल्ड होते। ही हैड कम बैक फ्रॉम ड्रंकिंग विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर। और वो यहाँ पर डंकरिंग से लौटे थे, अपने सारे ही सीधे डंकरिंग से लौटे थे, अपने सारे ही औजारों को सही करवाकर और गिनकर। एंड हिज पैट किटन इन हिज पॉकेट, और यहाँ तक कि अपना सारा सामान जो था उस सामान में अपने पॉकेट में उन्होंने अपने पालतू किटन बिल्ली के बच्चे को भी रख रखा था, मतलब सीधे ही वो यहाँ पर ही आए थे। ही वॉज अवर हीरो, वो हमारे हीरो थे। एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ, और हम एक दूसरे से कहते थे उनके बारे में कि वो बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग हिम, और आप जो हैं वो बिना उनको पता चले एक कील भी नहीं ठोक सकते थे, इतना वो डिसिप्लिन व्यक्ति थे। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी, अब वो लेसन दे रहे थे ना, तो उन्होंने क्या कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेनेड का बाहरी भाग जो है, कॉर्पोरल टर्नबल वो सेइंग, कॉर्पोरल टर्नबल कह रहे थे, इट्स डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ असिस्ट सेगमेंटेशन। क्या कहा उन्होंने कि जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेनेड का बाहरी भाग जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, भाई उसमें लाइनिंग होती है तो बटा हुआ है। 44 अब देखो बीच में किसी ने कहा, उन्होंने तो क्या कहा कि बहुत सारे नंबरों में, पर एग्जैक्ट नंबर जो है वो पीछे से आवाज आई। व्हाट्स दैट, ये क्या है? द कॉर्पोरल लुक टूवर्ड हिज शोल्डर। अब अपना कंधा ऊपर करके कॉर्पोरल ने देखा। 44 सेगमेंट्स, 44 टुकड़े। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर जो था मुस्कुराते हुए उसने फिर से जवाब दिया, 44 भाग होते हैं सर। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा, बट हिज ब्रो टाइटन, परंतु गुस्से से उनकी भौहें जो थी वो तन गईं। ही ओपन हिज माउथ टू रिज्यूम, और उन्होंने अपना मुंह जो था वो आगे की बात के लिए खोला। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, अब फिर से, और कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक। अब इस तरीके से जब उसने कहा कि बाय द वे कॉर्पोरल, तो हम सभी जो थे स्तंभित हो गए, क्योंकि वो तो बहुत कठोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, डिसिप्लिन थे, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। बट उसने क्या कहा,
उसने बीच में उसको टोक दिया। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन। प्रोफेसर फिर से बोलना शुरू कर रहा था। अब देखो क्या कह रहा है, शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेनेड। अब उसने प्रश्न कर दिया देखो कि कॉर्पोरल, फिर भी शायद आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने ग्रेनेड के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बिना ही शुरू कर दिया है, आपने सीधे उसके भाग पे आ गए हैं। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू यू नो। और आगे क्या कह रहा है कि हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं अन्य कैंप के हमेशा इसी से शुरुआत करते हैं, आप तो जानते ही हैं। अब इस प्रकार का जब प्रश्न हुआ, इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश टेन द टेन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस। और अब वहाँ पर एकदम शांति छा गई और कॉर्पोरल के चेहरे पर एक गुस्सा और एक क्रोध का जो भाव था वो प्रदर्शित हुआ। हियर ही सेड एट लास्ट। और इतना गुस्सा आया कि अंत में उसने क्या कहा, यहाँ आओ, यू गिव दिस लेसन, तुम ही दे दो यहाँ आकर भाषण। एज इफ मानो कि अफ्रेड टू से एनी मोर। और ऐसा लग रहा था मानो कि कोई कहते हुए डर जाए। ही टूज द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर। और इस प्रकार कहकर उन्होंने ग्रेनेड जो था वो प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया। क्वाइट अनअबैश्ड, और बिल्कुल भी शर्म के बिना प्राइवेट क्लेंच क्लाइम टू हिज फीट। प्राइवेट क्लेंच जो था अपने पैरों पर उछला एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इनटू हिज बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सपेक्टेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। और हवा के साथ दौड़कर उस जगह पे पहुंचा जैसा कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। इस तरीके से जाकर उसने अप्रत्याशित रूप से ग्रेनेड के बारे में पूरा भाषण दे दिया। भाई कॉर्पोरल ने सोचा था शायद नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने उसको बुला लिया, पर ऐसा लग रहा था मानो प्राइवेट क्लाइंट जो था, प्रोफेसर जो था, शायद यही चाह रहा था। और बोलने के साथ ही एकदम तीव्र गति से वहाँ गया और जाकर उसने अपना लेक्चर ग्रेनेड का जो उस दिन का टॉपिक था पूरा लेक्चर उसने सुना दिया। थैंक यू।